हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मैट्रिक्स के आगे के कुछ कॉन्सेप्ट जो कल छूटे हुए थे मैट्रिक्स के टाइप में हम उसे डिस्कस करेंगे। तो जो बचा हुआ मैट्रिक्स का टाइप था वो था सिंगुलर। कौन सा टाइप था? सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। टू टाइप्स के मैट्रिक्स बचे हुए थे। आज उन्हें हम डिस्कस करेंगे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय अव्यय एंड इसे व्युत्क्रमणीय अव्यय। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जहाँ पे व्युत्क्रमणीय होता है वहाँ पे नान नहीं लगता है। हिंदी के सेंस में हम लोग अगर पढ़ते हैं, जहाँ पे आ लग जाता है वहाँ पे क्या होता है? नान लगता है, हमेशा निगेटिव सेंस में जाता है। बट यहाँ पे क्या है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सिंगुलर अव्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सिंगुलर को हिंदी में अव्युत्क्रमणीय अव्यय कहते हैं एंड नॉन सिंगुलर को व्युत्क्रमणीय अव्यय कहते हैं। ओके, क्या होते हैं ये अव्यय, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर? तो इन अव्ययों को हम समझते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix is called singular matrix if क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स में एंड क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में। तो पहला क्या है? सिंगुलर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए क्या हो, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called non-singular matrix if determinant A does not equal to 0। इसका मतलब क्या है? जब हम इनवर्स निकालेंगे तो सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। ओके, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो अगर 0 डिटरमिनेंट हो जाएगा तो उसका स्क्वायर नहीं, इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, बट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर निकाला जा सकता है। ओके, कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिंगुलर का पहले ले लीजिए, पहला एग्जाम्पल। अगर इसे सॉल्व करते हैं 40 माइनस 40 इक्वल टू 0, इट मीन्स डिटरमिनेंट क्या हो जा रहा है? सिंगुलर हो गया। सेकेंड, इसका अगर निकालेंगे तो 8 5 40 42 बचेगा -2। इट मीन्स ये क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ए। ये क्या हो जाएगा? ये नॉन सिंगुलर और ये सिंगुलर।
क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ये नॉन सिंगुलर। ओके, तो हम लोगों ने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्लियर हुआ। किसे कहेंगे, सिंगुलर के लिए डिटरमिनेंट 0 एंड नॉन सिंगुलर के लिए डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। सिंगुलर को कहते हैं अव्युत्क्रमणीय आप भी, और नॉन सिंगुलर को कहते हैं व्युत्क्रमणीय आप भी। ओके, ये दोनों क्लियर हुए। अब हम चलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। मीन्स इसमें कंपेयर किया जा रहा है, टू मैट्रिक्स होंगे ए एंड बी, कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी are called comparable matrix कब कहलाएगा कंपेरेबल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिक्स if order of A equal order of A matrix equal to order of B matrix। ठीक है, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या रहेंगे, कंपेयर करने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी होता है। वो किसी भी चीज़ का अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी लेते हैं तो कंपेरिजन के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, दो मैट्रिक्स लेंगे ए एंड बी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स। अगर उन मैट्रिक्स का आर्डर सेम हो, पहली मैट्रिक्स का आर्डर इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स का आर्डर, ओके, तो उसे कहेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए ले लीजिए 1 2 3 4 2 ऑर्डर का है। एंड बी क्या है, ये क्या है 2x2। अगर ये 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो इसका मतलब है इसमें कंपैरिजन किया जा सकता है। अगर ये 2x3 एंड 3x2 का हो जाता है ये ऑर्डर, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर नहीं कर सकते थे मैट्रिक्स को। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू कह दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ x a and b, if a and b is this, then find value of x। अगर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह दिया जाएगा कि x इक्वल टू 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। कंपेरिजन कर देंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इक्वल किया जा सकता है। इट मीन्स a इक्वल टू b करके कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो a और b दोनों क्या कहलाएंगे, a और b कंपेरेबल मैट्रिक्स। ओके, तो सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन क्या होती है मैट्रिसेस के, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। पहला क्या है, एडिशन, ऑपरेशन कौन कौन से मैट्रिक्स में लगाए जा सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट डिवीजन नहीं लगाया जा सकता। मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं किया जा सकता। कोई दो मैट्रिक्स लेकर आप डिवाइड करना चाहें तो नहीं हो सकता, ये नंबर्स में ही पॉसिबल है। ठीक है, मैट्रिक्स में डिवीजन पॉसिबल नहीं है, केवल प्लस कर सकते हैं,
एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, बट उसका हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एडिशन कि मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है। तो एडिशन के लिए भाई आर्डर सेम होना जरूरी होता है, एंड सब्सट्रैक्शन के लिए भी, और मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा डिफरेंट है, बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों का सेम है। तो क्या पढ़ना है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, क्या मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगता है, पहला एडिशन, एडिशन ऑन अ मैट्रिक्स, सेकंड सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इतने ही पॉसिबल है, डिवीजन नॉट पॉसिबल। नोट में करके लिख सकते हैं आप कि इन अ मैट्रिक्स डिवीजन ऑपरेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एडिशन में क्या होता है एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन में क्या होता है। इसमें हमने जैसे बताया कि इसमें आर्डर का सेम होना जरूरी होता है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस सेम आर्डर के हैं तब देन ए प्लस बी एंड, ये तो एडिशन का हो गया, एंड ए माइनस बी सब्सट्रैक्शन इज डिफाइंड। क्या होंगे, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी कब होगा, जब दोनों मैट्रिक्स सेम आर्डर के होंगे, अदरवाइज नॉट डिफाइंड, अदरवाइज नॉट डिफाइंड। ओके, कब दोनों मैट्रिक्स का सेम आर्डर का होना जरूरी है। ठीक है, अथवा A equal to m cross n order and B equal to m cross n order। ठीक है, A और B दोनों m cross n ऑर्डर के हैं, तब हम कर सकते हैं इनका एडिशन, एडिशन A plus B and A minus B is डिफाइंड। ठीक है, A plus B और A minus B दोनों डिफाइन होगा, बट इनका आर्डर क्या होगा, A plus B देन A plus B एंड A minus B दोनों क्या होंगे, डिफाइन होंगे। A plus B का आर्डर होगा m क्रॉस n एंड A minus B का आर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। इन दोनों का आर्डर क्या होगा, इन दोनों का आर्डर भी क्या होगा, ए क्रॉस एन एंड ए क्रॉस एन। देखो कोई मैट्रिक्स एम क्रॉस एन आर्डर का ले लिए हैं ए, कोई मैट्रिक्स बी एम क्रॉस एन आर्डर का ले लिए हैं, दो मैट्रिक्स लिए हैं, एक एम क्रॉस एन का, एक बी एम क्रॉस, दूसरा वाला भी एम क्रॉस एन का। देन ए प्लस बी अगर उनको प्लस करते हैं तो पॉसिबल है, एंड ए माइनस बी करते हैं तब भी पॉसिबल है, बट जो a प्लस बी बनेगा उसका आर्डर क्या होगा एंड a माइनस बी बनेगा उसका क्या आर्डर होगा। तो जो उस मैट्रिक्स का आर्डर होगा सेम वही क्या होगा, जो प्लस करने के बाद मैट्रिक्स बनेगा उसका भी आर्डर, और जो माइनस करने के बाद मैट्रिक्स बनेगा उसका भी वही आर्डर होगा। ठीक है, दो मैट्रिक्स लिए हैं वो भी सेम आर्डर का। एंड a प्लस बी obtained by and A plus B obtained by corresponding
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। और ये जो ए प्लस बी ऑब्टेन किससे हो रहा है? ऑब्टेन बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। ओके, एंड सेकेंड किससे मिलेगा? ए माइनस बी, एंड ए माइनस बी ऑब्टेन बाय subtracting corresponding element of A and B। ओके, ये हो गए, क्या हो रहे हैं? A plus B obtained by adding corresponding element of A and B, and A minus B obtained by corresponding element of A and B। ये क्या हो रहे हैं? सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड ये क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। एम क्रॉस एन आर्डर का मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन आर्डर का दूसरा मैट्रिक्स है। दोनों को ऐड करेंगे तो वो डिफाइन होगा, क्योंकि सेम आर्डर का मैट्रिक्स है। मैंने यहाँ पे बताया था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करने के लिए मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। तो एम प्लस एन का क्या आर्डर बनेगा? एम क्रॉस एन, एंड एम माइनस एन का क्या आर्डर बनेगा? एम क्रॉस एन। ठीक है, एंड एडिशन के लिए ऐड कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, एंड सब्सट्रैक्शन के लिए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल, क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? जी हाँ। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज इसमें आर्डर क्या है? यम और एन का वैल्यू क्या है? सेम है, आर्डर सेम है। जितने रो नंबर ऑफ रो हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम है, जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसमें क्या है? आर्डर क्या है? सेम आर्डर का है मैट्रिक्स। ऐसा कुछ भी नहीं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तभी ऐड होगा। मान लीजिए ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ये भी क्या होंगे? ये भी ऐड हो सकते हैं और सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज इनका आर्डर क्या है? सेम है। रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ? मैं आर्डर इक्वल होने के लिए कह रही हूँ। ये कंफ्यूजन मत लेना कि कहीं हमारा क्या हो कि इनका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, बट यहाँ पे आप देख लीजिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, बट आर्डर सेम है। तो क्या हो जा रहा है? ऐड हो जा रहा है। ऐड करके आप लोग देख लीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है। 1 2 3 हो जाएगा। 2 5 7 3 7 10 4 8 12। ये क्या हो जाएंगे? ए प्लस बी, एंड बनेगा कितना? 2 क्रॉस 2 आर्डर का, जैसा मैंने यहाँ पे एम क्रॉस एन आर्डर बताया था, 2 क्रॉस 2। अब ए माइनस बी कैसे निकलेगा? सब्सट्रैक्ट करिए इसको, -1 एंड इसको 2 माइनस 3 3 माइनस 7 -4 4 माइनस 8 -4। ये भी 2 क्रॉस 2 आर्डर का सब्सट्रैक्ट करने पर मैट्रिक्स बन जाएगा। और यहाँ पे ए प्लस बी क्या बनेगा? 3 प्लस 6 9 3 प्लस 1 4 2 प्लस 7 2 7 9 5 0 5 5 2 7 6 5 11। ये भी 3 क्रॉस 2 आर्डर का
मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर ऐड कर रहे हैं, अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेम 3 - 6 - 3, 3 - 1 2, 2 - 7 -5, 5 - 2 3, 5 0 माइनस में 5, 6 - 5 1। ओके, ये हो जाएगा 3 × 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये पॉसिबल है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या बाकी है? मल्टीप्लिकेशन ओनली। ओके, आप लोगों ने नोट किया इसे? ओके, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जैसा आप इसमें देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसमें क्या बात कही जाती है? उसमें नंबर ऑफ कॉलम पहले का और दूसरे का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। इसमें क्या था? इसमें आर्डर सेम होना चाहिए था। उसमें मल्टीप्लाई कराने के लिए दो मैट्रिक्स को, उसमें चाहिए हमें उनका नंबर ऑफ कॉलम पहले का एंड दूसरे का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। तब हो जाके मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा मैट्रिक्स में। ठीक है, और दो केसेस पॉसिबल है इसमें। देखो, मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए दो केस पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स को multiplication of a matrix by a constant। जब किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराया जाए तब की ये बात कर रहा है। बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ये तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है मैट्रिक्स में, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कराया जाए, अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कराया जाए तब की बात है। तो अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराती है, मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है या कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं आप, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया कि कोई कांस्टेंट, तो क्या करिए, मैट्रिक्स टू वाला का मैट्रिक्स है, यहाँ पे के ले लीजिए। कैसे मल्टीप्लाई, कोई कांस्टेंट लेकर उससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने डिटरमिनेंट में क्या पढ़ा था, डिटरमिनेंट में केवल एक रो या एक कॉलम से कांस्टेंट को निकाला जाता था। बट मैट्रिक्स में क्या है, अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है तो सारे रो एंड सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कराया जाएगा। इट मीन्स कि जो एक के है वो सभी में मल्टीप्लाई होगा। ओके, आर्डर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन
of K and A is denoted by K, ठीक है, and obtained by K in each एलिमेंट ऑफ ए, ओके। और के क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा सभी एलिमेंट, सभी ए के एलिमेंट में, ये ऑब्टेन्ड हो गया सभी के साथ आ गया है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई एक रो या एक कॉलम से नहीं होगा जैसा कि डिटरमिनेंट में होता था, इसमें सभी रो एंड सभी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ के एंड ए इज डिनोटेड बाई के से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे इसे, ठीक है। ये वाला मल्टीप्लाई का जो कांस्टेंट से था वो तो क्लियर हुआ। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या कहता है, देन 3a क्या होगा, अगर ये a इतना है देन 3a क्या होगा, 3a को हम क्या लिख सकते हैं, अगर a इक्वल टू 1 3 5 3 6 9 देन 3a इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए सारे में जितने भी ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, 3 9 15 9 ओके। तो क्या हो जाएगा, ये भी है 2 क्रॉस 3 आर्डर का मैट्रिक्स, ये भी है 2 क्रॉस 3 आर्डर का मैट्रिक्स, तो हो जाएंगे ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स पढ़ते हैं जो कि थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, ये तो कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया मैट्रिक्स में, तो ये सॉल्व हो गया मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा के। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, लेट्स, इसमें जनरली मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछा जाता, इसमें ये पूछा जाता है क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि कुछ मैट्रिक्स दिए जाएंगे क्योंकि इसके कुछ रूल होते हैं, विदाउट रूल इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोगों ने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए रूल पढ़ा था कि आर्डर सेम होना चाहिए, तो इसमें क्या है, इसका क्या रूल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का, जैसे कि कांस्टेंट में डायरेक्ट हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराया, बी को कोई पी क्रॉस क्यू आर्डर का मैट्रिक्स, ए को एम क्रॉस एन आर्डर का एंड बी को पी क्रॉस क्यू आर्डर का मैट्रिक्स ले लीजिए। नाउ ए क्रॉस बी डिफाइन, नाउ ए क्रॉस बी डिफाइन इफ, यदि क्या हो, n इक्वल टू p, n इक्वल टू p, इट मीन्स कॉलम इक्वल टू रो, ये रो को डिनोट करता है और ये कॉलम को, ये रो को ये कॉलम को, तो कॉलम पहला का दूसरे का रो इक्वल होगा तब डिफाइन होगा ए क्रॉस बी, एंड इट्स आर्डर क्या होगा, ये बचा हुआ है एंड ये बचा हुआ है, क्या बचेगा, एम क्रॉस क्यू, अदरवाइज नॉट डिफाइंड, अगर इससे कुछ अदर होगा तो अदरवाइज नॉट डिफाइंड, ओके। इससे अदर कुछ भी होगा तो डिफाइन नहीं होगा। सेकंड क्या है, अगर बी क्रॉस ए हो जाए, ये क्या है, ये कॉलम है, ये क्या है, ये कॉलम है, और ये क्या है, ये रो है,
एंड B क्रॉस A डिफाइन इफ B क्रॉस A को डिफाइन करना है तो कब डिफाइन होगा? B एंड A, B का कॉलम क्या है Q एंड A का रो क्या है M, Q इक्वल टू M एंड इट्स आर्डर क्या बनेगा? रो कितना हुआ है P एंड कॉलम कितना बचा हुआ है N। रो को रो की जगह पे रखेंगे एंड कॉलम को कॉलम की ही जगह पे रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कॉलम को इक्वल करा रहे हैं तो यहाँ से रो ले लें, नहीं, रो को रो की जगह पे एंड कॉलम को कॉलम की जगह पे, अदरवाइज नॉट डिफाइंड। ओके, अगर इससे कुछ भी इधर उधर हुआ, नहीं ये चीज हुआ, मतलब रो कॉलम इक्वल नहीं हुए तो क्या होगा? डिफाइन नहीं होगा। ओके, मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल इन 1 3 5 7 6 8 2 क्रॉस 3 आर्डर का एंड B इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 1 2 3 क्रॉस 3 आर्डर का। क्या ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है या नहीं? चलो देखते हैं। ये क्या है? कॉलम, पहले का कॉलम, दूसरे का रो, दिख रहा है? इक्वल तो दिख रहा होगा, कॉलम रो इक्वल है, इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ A क्रॉस B क्या होगा? डिफाइन। ठीक, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, A क्रॉस B डिफाइन है, बट B क्रॉस A को देखते हैं। B क्रॉस A में यहाँ पे कॉलम कौन सा है? कॉलम ये रो हो गया, तो कॉलम कौन सा है? ये कॉलम क्या हुआ? 3 एंड यहाँ पे रो 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 2, इक्वल है? बिल्कुल नहीं, इट मीन्स नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं डिफाइन होगा। ओके, तो हम लोग और सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम लोग एग्जाम में बिल्कुल भी गलतियां ना करें। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हम लोग कर देते हैं क्योंकि ये बड़ी चीज़ें नहीं है, बट हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं। बट हाँ, कॉलम, पहले वाले का कॉलम, दूसरे वाले का रो, आपको यही चेक करना है। अगर ये इक्वल है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं करवाइएगा मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दो मैट्रिक्स दिया गया, बताइए कि ये डिफाइन होगा मल्टीप्लिकेशन या नहीं। तो अगर है कॉलम रो इक्वल तो डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, पहला, दूसरा। वन टू थ्री 4 5, ये बताइए ये डिफाइन होगा या नहीं? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, A क्रॉस B पहले बताइए, A क्रॉस B डिफाइन है या नहीं? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो 2 3 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं, नॉट डिफाइन। B क्रॉस A, ये नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो के इक्वल है? हाँ जी, बिल्कुल इक्वल है, तो क्या होगा? डिफाइन होगा। ओके, तो ये वाला भी एक टाइप हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरा हो गया, तीसरा
पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, टू टू थ्री फोर। क्या ये पॉसिबल है? क्या इसका ए क्रॉस बी डिफाइन है? क्या इसका बी क्रॉस ए डिफाइन है? ए क्रॉस बी के लिए नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो की बिल्कुल इक्वल नहीं है, बी क्रॉस ए के लिए नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो की बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो नॉट डिफाइन। ये भी नॉट डिफाइन। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, एंड ये ए मान लीजिए और बी को ही मान लीजिए 2 3 4 7 8 9 4। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, बताइए डिफाइन हो गया या नहीं? ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल, इट मीन्स डिफाइन। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल, इट मीन्स डिफाइन, क्योंकि बी क्रॉस है ना, तो ये पहला माना जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल, डिफाइन। ओके, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्लियर हुआ। पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? पहले हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के थ्रू से देखा कि कैसे होता है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है रो के। ओके, अब हम लोग कुछ रिजल्ट्स देख लेंगे। रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स क्या है? फर्स्ट, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसको शॉर्ट में हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि क्या वो सही है या नहीं। इट मीन्स इसको हम लोग याद रखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। यहाँ पे आर्डर क्या होगा? कितने आर्डर का? n क्रॉस n आर्डर का। बट ठीक है, देखो हम लोग ये परसेप्शन बना लेते हैं कि आर्डर सेम आता है, ये पॉसिबल है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। कभी भी मतलब इन केस कभी अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स बनाते हैं कि इक्वल हो जाता है कभी कभी ए क्रॉस बी क्रॉस ए, बट जनरली आप नहीं कह सकते कि आर्डर सेम है, आर्डर पॉसिबल है, मतलब कि ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है दोनों तो इक्वल होंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये m क्रॉस n का है, ये n क्रॉस m आर्डर का है, तो इसका क्या बन जाएगा? पॉसिबल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है। एंड बी क्रॉस ए में भी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है। नंबर ऑफ कॉलम
यम, नंबर ऑफ रो यम, तो दोनों पॉसिबल हो जाएंगे और इनका ऑर्डर क्या बचेगा, यन क्रॉस यन पहले में बच रहा है, दूसरे में यम क्रॉस यन। तो बट ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए ही हो, ठीक है। एंड सेकेंड में क्या है, अगर ऐसा है तो भी पॉसिबल होगा। पहले में क्या था, यन था, यन था, दूसरे में यन क्रॉस यन है एंड यन क्रॉस यन है, तब भी पॉसिबल होगा। बट आगे क्या होगा, यन क्रॉस यन ऑर्डर का एंड बी क्रॉस ए, ये भी पॉसिबल है। और ये होगा कितने ऑर्डर का, यन क्रॉस यन ऑर्डर का। ओके, तो दोनों पॉसिबल हैं, दोनों यन क्रॉस यन ऑर्डर के होंगे। बट it is not necessary that A cross B does not A cross B equal to B cross A। देखो, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हमारा ऑर्डर सेम है और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम हमेशा इक्वल दिखाएंगे ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए को, ठीक है। ये हमेशा पॉसिबल ऐसा नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कोई, अब कराइए आप ए क्रॉस बी। आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करवाना आता है, देखिए अभी अभी इसी में हम लोग समझ लेते हैं। ए कितना है, 1 2 3 4 एंड बी कितना है, 3 4 5 एंड 6। ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। मल्टीप्लाई कराइए पहले कॉलम को दूसरे रो से, तो क्या बनेगा, पहला कॉलम क्या है, 1 2 एंड 3 4 से कराइए, 1 3 3 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 1 4 4 हो जाएगा, 2 6 12, 3 3 जा 9, 4 5 जा 3 4 जा 5 6 24, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर ये भी बन रहा है। ऐड कर लीजिए अब इनको, ऐड करेंगे 10 13 16 29 36, ठीक है। अब ये ए क्रॉस बी हम लोगों ने निकाला, बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं, देखते हैं इक्वल आता है, क्योंकि नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि हमेशा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थ्री प्लस 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5 3 जा 6 3, 10 5 4 24 15 18 और 5 23 24 34। क्या ये इक्वल आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि ये हमेशा नेसेसरी नहीं है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ओके, मल्टीप्लिकेशन समझ में आया आप लोगों को? हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे ही करवाएंगे, ये रिजल्ट्स हैं, याद रखिएगा इसको। अगर आर्डर इस तरह से है m क्रॉस n एंड n क्रॉस n है तो ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ लॉ है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ क्या होल्ड होगा, वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होगा या नहीं, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हाँ, नंबर्स में तो पॉसिबल है सारी, नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ सभी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। बट देखते हैं नंबर्स में पॉसिबल है या नहीं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इनको हम लोग देखते हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या है, पहली इट मीन्स क्या, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन मैट्रिक्स और एडिशन। क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा मैट्रिक्स में एडिशन के लिए। ओके, सेकंड ये कौन सा लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन मैट्रिक्स और एडिशन। बट क्या मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है कम्यूटेटिव लॉ या नहीं? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा या नहीं? अभी जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि ए बी एंड बी ए का अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमेशा नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि हमेशा इक्वल होगा, तो क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। इन मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन तो है नहीं कि ये भी हमेशा बी ए के इक्वल होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब हम फोर्थ पे क्या कहते हैं, बट एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, होल्ड होगा या नहीं? होल्ड्स इन मैट्रिक्स, बट एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, होल्ड होगा मैट्रिक्स में, और किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके,
कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, बट एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए। पांचवा क्या है, इसे बताइएगा कि कौन सा लॉ है। ये कौन सा लॉ है पांचवा? इसमें क्या होता है? ये कौन सा लॉ है, इसे देख के बताइए। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ओवर, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या हो रहा है? एडिशन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये भी सही होगा, ये भी क्या होगा? होल्ड होगा। ठीक है, ये भी होल्ड होगा। अब हम लोगों ने ये जो प्रॉपर्टीज थी, 5 प्रॉपर्टीज हैं, इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और है, अगर नंबर्स की बात करते हैं तो क्या नंबर्स में ये सभी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, क्योंकि मैट्रिक्स चल रहा है तो नंबर तो हम लोगों को पता होगा ना, बट हम लोग देख लेते हैं एक बार। फॉर नंबर्स के लिए, नंबर्स के लिए क्या होता है? नंबर्स में क्या एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है एडिशन के लिए? बताइए। बिल्कुल होल्ड्स, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, कम्यूटेटिव होल्ड्स। क्या मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है कम्यूटेटिव लॉ के लिए? कम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव होल्ड, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव होल्ड करता है नंबर्स के लिए। अगर 2 into 3 करो, 3 into 2 करो, एनी प्रॉब्लम? नो, मल्टीप्लाई हो जाएगा इजिली। अगर 2 + 3 करो, 3 + 2 करो, एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव करेगा? एसोसिएटिव भी इसमें होता है। एसोसिएटिव भी पॉसिबल है, एसोसिएटिव होल्ड। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव होल्ड करेगा। इट मीन्स कि मैक्सिमम चीजें होल्ड हो रही है यहाँ पे। मल्टीप्लिकेटिव के लिए एसोसिएटिव होल्ड। अब क्या डिस्ट्रीब्यूटिव होगा यहाँ पे? आप लोग बताइए भाई, होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड? बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। ये सारे हम लोगों ने लॉ पढ़ लिए हैं। मैट्रिक्स का भी, मैट्रिक्स में क्या होता है? एसोसिएटिव। देखो मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, बट सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं होगा कम्यूटेटिव लॉ, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ नहीं हो रहा है। एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं तो एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन के लिए हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए नहीं हो रहा है। बट बात करते हैं कि क्या कम्यूटेटिव लॉ हमारा मल्टीप्लिकेशन में लागू होगा? बिल्कुल नहीं। थर्ड वाले में हमने लिखा है, क्योंकि ए बी कभी भी बी हमेशा बी ए के इक्वल होगा, ऐसा नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ओके, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ क्या होल्ड होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए? बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होगा? जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होगा मैट्रिक्स में।
मल्टीप्लीकेशन, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या पढ़ते हैं? मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। किसके ऊपर हो रहा है? एडिशन के ऊपर हो रहा है। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? गेस करिए कोई ऐसा टॉपिक, कौन सा टॉपिक इसके बाद आ सकता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है? तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रांसपोज को परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह। कोई एक मैट्रिक्स लीजिए, ए मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक? एक कोई मैट्रिक्स लीजिए, देन इट्स denoted by ए डैश या फिर ए टी ऊपर लगा देते हैं, ठीक है? एंड ऑब्टेन्ड बाई, किसके द्वारा ऑब्टेन्ड किया जाता है? इंटर चेंजिंग and obtained by interchanging all row with all columns। ठीक, क्या हो रहा है? रो को कॉलम से इंटरचेंज किया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। और उसका नोटेशन क्या होता है? ए डैश या फिर ए की पावर टी, ट्रांसपोज। यही तीन नोटेशन यहाँ पे लगा दिया गया है। For example, a transpose 1 4 रो को, ये रो हो गया, रो को कॉलम में चेंज किया, दूसरा रो कॉलम, तीसरा रो कॉलम, ये क्या बन जाएगा? 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, ठीक है? अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। रो को कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं और नोटेशन याद रखिएगा, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, ठीक है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते क्या हो जाएगा? वही मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकंड क्या कहती है? कि किसी कांस्टेंट को लेकर मल्टीप्लाई कराते हैं या फिर मैट्रिक्स में, तो ट्रांसपोज का कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो मैट्रिक्स का ये हो जाएगा ट्रांसपोज। अगर दो मैट्रिक्स हैं, प्लस उनका प्लस किया जा रहा है, तो ट्रांसपोज दो मैट्रिक्स का प्लस किया जा रहा है, तो क्या होगा? ट्रांसपोज अलग अलग मैट्रिक्स पर हो जाएगा। चौथी में क्या है?
दो मैट्रिक्स हैं उनका माइनस किया जा रहा है तो ट्रांसपोज अलग अलग मैट्रिक्स पर हो जाएगा। पांचवा क्या है, दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोज रिवर्स हो जाएगा ऐसे। ओके, आई थिंक एक और प्रॉपर्टी बची है 6 में। ये क्या हो गया, अगर किसी मैट्रिक्स की पावर समथिंग है और उसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है तो सब पहले ट्रांसपोज लेकर उसका पावर करिए बाद में, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, कभी ज़रूरत होती है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रॉपर्टीज कुछ थी, फाइव प्रॉपर्टी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी इसकी और सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनको क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मतलब सममित, सममित आव्यूह एंड सेकंड विषम सममित आव्यूह। पहला सममित, दूसरा विषम सममित आव्यूह। ठीक, तो ये आव्यूह क्या होते हैं? पहले सबसे पहले क्या लेंगे इसके लिए? इसके लिए हम लेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ए को लेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देन तब यदि फर्स्ट में क्या कहता है, ए डैश इक्वल टू ए एंड सेकेंड ए डैश इक्वल टू माइनस ए एंड थर्ड a dash does not equal to a and minus a, तब क्या होगा? a dash equal to a, it means a is called symmetric matrix. अगर a dash equal to a है, it means a is called symmetric matrix. And a dash equal to minus a है, a is called skew symmetric matrix. ठीक, बट यहाँ पे क्या होगा, अब ये ना तो इक्वल हो रहा है और ना ही माइनस, ना तो ये मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है ना ही मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, ओके, इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। ये बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं?
और ये भी बात इसमें याद रखिएगा कि जो ये सिमेट्रिक मैट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। ये नहीं कोई भी मैट्रिक्स आप उठा लीजिए उसका इसकी और सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स निकाल लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने निकाला इसका, क्या ये सिमेट्रिक है? चलो देखते हैं। रो को कॉलम में चेंज करिए, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपोज है, और ट्रांसपोज जब मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा तभी हम कहेंगे कि वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज से ही ये चीज़ें बनी है जो इसके पहले जस्ट मैंने पढ़ा था। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, अगर रो और रो को कॉलम में चेंज करने के बाद वो इक्वल हो जाता है उसी मैट्रिक्स के, तब हम कहेंगे इसकी सिमेट्रिक। जब वो माइनस साइन लेकर इक्वल होता है उस मैट्रिक्स के तो सिमेट्रिक, सॉरी, अगर वो इक्वल होता है मैट्रिक्स के विदाउट नेगेटिव साइन तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर वो विद साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ बाहर आता है, मैट्रिक्स बनाता है, तो क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा, रो को कॉलम में चेंज करिए, 1 2 3, ये वाला रो कॉलम में चेंज करिए 2 5 6, ये वाला रो कॉलम में चेंज करिए 3 6 7। क्या ये सेम है? बिल्कुल ये सेम है। इट मीन्स ए इक्वल टू ए दैट्स सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ओके। बी क्या है, बी डैश बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी रो को कॉलम में चेंज करिए, रो कॉलम में 0 2 3, रो कॉलम में -2 0 4, रो कॉलम में -3 -4 एंड 0। क्या ये इक्वल है? बी डैश बी के इक्वल है? नहीं, बट कब इक्वल हो जाएगा, जब यहाँ से माइनस साइन ले लेंगे कॉमन। तो चलिए माइनस साइन कॉमन लेते हैं, -0 2 3 -2 0 4 एंड यहाँ पे -3 -4 एंड 0। अब ये देखिए ये किसके इक्वल हो रहा है, -b के। ये -b के इक्वल होगा या नहीं? ये b है, यहाँ पे ये b, क्योंकि ये किसी के इक्वल नहीं हो रहा है। b के इक्वल हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन ऊपर हो जा रहा है। तो अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -b। -b मीन्स b इक्वल टू -b डैश। इसका मतलब है कि इसकी सिमेट्रिक। ठीक, ये क्या हो गए, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अब इसका बताइए क्या ये सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक कोई भी मैट्रिक्स है? निकालिए इसका ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, किसी भी एंगल से ए डैश के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है ना तो ए डज नॉट इक्वल टू ए डैश, इसका मतलब है ना ही सिमेट्रिक है और ना ही नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। ना तो ये सिमेट्रिक होगा और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्लियर हुए। अब देखो, अभी आप लोगों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देख के बताने में प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक एंड कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो एक हम ट्रिक बताते हैं आप लोगों को, उसके थ्रू आप लोग जैसे ही मैट्रिक्स को देखेंगे आप बता देंगे कि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, इतना उसका ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि माइनस साइन लो फिर बता देंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को। अभी यहाँ पे तो पूरा ट्रांसपोज निकालना पड़ रहा है, फिर आपको पता चल रहा है कि हाँ वो नेगेटिव साइन लेकर कि वो स्क्यू होगा या सिमेट्रिक होगा, क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं
और कुछ ऑब्जर्व भी करिए, एग्जाम्पल के थ्रू आप ऑब्जर्व करिए कि क्या किया गया है, ट्रिक में क्या किया गया है। ट्रिक तो ऐसे बनाई नहीं जाती है, ट्रिक ऑब्जर्व करिए, आप लोग बनाइए क्या बनी हो, क्या बनाई जा सकती है। जैसा कि हम लोगों ने सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक दोनों का एग्जाम्पल लिया है, उसके थ्रू आप लोग ट्रिक बनाने की कोशिश करिए भाई। अभी मैं बना के दिखाती हूँ। ट्रिक क्या है, और एक साइड पे चलिए देखते हैं। ट्रिक क्या कहते हैं, अब ये देख लीजिए कि क्या ये सिमेट्रिक है, या क्या ये इसकी सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है। जी हाँ, ये क्या है, सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक है, ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक है। बट यहाँ पे क्या है, डायगोनल, एनी रियल नंबर ले लीजिए आप, ठीक। यहाँ पे डायगोनल कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट यहाँ पे डायगोनल ऑलवेज जीरो होगा। देखो अब ट्रिक कैसी बनी है, देखो यहाँ पे आप डायगोनल कुछ भी लीजिए, बट डायगोनल के एबव और डायगोनल के बिलो जो सेकंड पे आ रहा है वही यहाँ पे रखिए, जो थर्ड पे आ रहा है वो यहाँ पे रखिए, जो यहाँ पे आ रहा है उसको यहाँ पे। इट मीन्स कि आपका क्या होना चाहिए, ये तो क्लियर है कि कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एनी नंबर, बट इनको एंड इनको क्या करना है, सेम रखना है। जैसे जी यहाँ पे है, जी यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ लास्ट पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ लास्ट पे। ओके, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी भी बोलेंगे आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद से बना के अपनी कापी में लिखिए। सेकंड, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल ऑलवेज जीरो, डायगोनल क्या होता है, हमेशा जीरो होगा। बट इसमें भी क्या होता है, ये एलिमेंट सेम होंगे बट अपोजिट साइन। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, तो क्या होंगे सभी के, देख लीजिए साइन, नंबर तो सेम है बट साइन क्या है, अपोजिट है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, नंबर तो सेम रहेंगे बट साइन अपोजिट रहेंगे। अब आप देखेंगे तुरंत बता सकते हैं डायगोनल हमेशा जीरो होगा बट साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। चलिए हम एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है ये, सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक, ये बताइए कौन सा मैट्रिक्स है।
ये भी बताइए कौन सा मैट्रिक्स है। इसे भी बताइए। और इसे भी बताइए। इसमें से बताइए ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0 है। और साइन क्या है? ये वैल्यू क्या है? सेम है, साइन अपोजिट, स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है? सिमेट्रिक, क्योंकि डायगोनल क्या है? डायगोनल की इसमें बात नहीं की गई। डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं सिमेट्रिक के लिए, बट ये इसकी सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये वैल्यू तो सही है बट यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं है, तो इसकी सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। बट ये सिमेट्रिक है। देखते हैं सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है डायगोनल के लिए, बट अपोजिट डायगोनल में क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी वैल्यू सेम है। इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इस पे देखते हैं ये क्या होगा। डायगोनल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मैं नहीं ध्यान दूंगी। क्या यहाँ पे वैल्यू सेम है? देखो यहाँ पे डायगोनल तो 2 डायगोनल 0 है, बस तीसरा 0 नहीं है, इसी वजह से स्क्यू के लिए नहीं सोच सकते, बट सिमेट्रिक हो सकता है क्योंकि उसमें डायगोनल की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, सिमेट्रिक हो गया। ओके, अब हम लोग ये सिमेट्रिक हुआ, ये वाला क्या है एंड ये वाला क्या है? क्या ये सिमेट्रिक है? देखते हैं। इसकी सिमेट्रिक तो नहीं होगा, 0 ही नहीं है। सिमेट्रिक देख सकते हैं 3 3 4 4 5 7 हो गया। इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है, ना ही इसकी सिमेट्रिक है। ये क्या है? डायगोनल सेम 0, यहाँ पे सेम एलिमेंट, साइन 0 है तो 0 पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे केवल 0 लिखा गया है तो यहाँ पे आगे 0 -0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे -0 भी लगा सकते हैं। तो -0 लगाने से ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। और माइनस हटा भी सकते हैं, माइनस हटा सकते हैं तो सिमेट्रिक भी हो गया। तो ये पहला ऐसा मैट्रिक्स है पूरे मैट्रिक्स में जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यही मैट्रिक्स ऐसा है जो दोनों एक साथ दिखाता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसे नोट पॉइंट में आप लिख भी सकते हैं, सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। अब तो हम लोग इजीली पहचान लेंगे ना, कोई भी मैट्रिक्स रहेगा। इतनी सारी मैट्रिक्स हम लोगों ने देख ली है, अब तो पहचान लेंगे। क्या करेंगे अब? प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? प्रॉपर्टीज एज ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके लिए हम लोगों ने कंडीशन देख ली है। n कहाँ बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर में। तो क्या होगा? n क्रॉस n आर्डर का मैट्रिक्स होगा एंड नॉन जीरो कांस्टेंट। क्या होगा? एक नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। ठीक है, के को क्या मानेंगे? एक नॉन जीरो कांस्टेंट। देन फर्स्ट क्या है? ए की पावर अगर n कर दिया जाए, ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि कोई मैट्रिक्स ले लें, उसको a इक्वल टू a डैश दिखा दें, तो क्या a की पावर n क्या होगा? अगर a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, a की पावर n क्या हो सकता है? या फिर सेकंड में क्या कहना? के a एंड थर्ड क्या कह रहा है? a डैश। तो क्या ये सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती हैं? तो ये क्या होगा? पहला वाला आल्सो सिमेट्रिक, ओके, एंड सेकंड आल्सो सिमेट्रिक। एंड थर्ड वन इज आल्सो सिमेट्रिक, ओके। तो देखो, अभी तो ये समझ में नहीं आया होगा कि कैसे ये हो गया भाई, सिमेट्रिक कैसे बोल दूं, मैं कैसे मान जाऊं। ठीक है, तो हम दिखाते हैं अभी प्रूफ करके इसको कैसे हो गया ये। सबसे पहले अगर कांस्टेंट को लेते हैं के, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? ट्रांसपोज के लिए क्या कंडीशन पड़ी थी कि कांस्टेंट पे ट्रांसपोज का नो इफेक्ट, ए डैश हो जाएगा। ए डैश को हमने क्या माना है? के ए डैश इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या माना है? क्योंकि पहले को हमने क्या मान लिया? ए को सिमेट्रिक, तो अगर ए की पावर n किया जाएगा तो वो आल्सो सिमेट्रिक होगा। के माना जाएगा तब भी सिमेट्रिक होगा, एंड ए डैश माना जाएगा तब भी सिमेट्रिक होगा। तो पहला के ए की डैश है, तो के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रांसपोज का, तो ए डैश हो जाएगा के। इट मीन्स कि इसका ये ट्रांसपोज हो रहा है या नहीं? ए इक्वल टू ए डैश को फॉलो कर रहा है पहला। ठीक, सेकंड क्या है? ये कांस्टेंट वाला हो गया। सेकंड क्या है? ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक है, तो फिर ए डैश इक्वल टू ए होता है। ए डैश इक्वल टू ए होता है तो ए की पावर n, अगर ए की पावर n को हम डैश में करते हैं तो ए डैश की पावर n, अगर ए डैश की पावर n हो जाती है तो इट मीन्स ए की पावर n, क्योंकि ए डैश इक्वल टू ए हो गया तो ए की पावर n। इसका मतलब क्या है? ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये पूरा क्या ए की तरह मानो, ये भी ए हो जाएगा। फिर ये समझ रहे हो ना? देखो, ए डैश इक्वल टू ए हो गया तो ए की पावर n डैश इक्वल टू ए डैश होल पावर n लिख सकते हैं बाय कंडीशन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए डैश हो जाएगा, ये दूसरा हो गया कांस्टेंट के लिए, ये ए की पावर n के लिए, एंड थर्ड क्या है? ए डैश है। इसका अगर डैश करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही आ जाता है। इसका मतलब है कि थर्ड वाला भी सही होगा। ओके, तीनों प्रूफ हो गए ना कि सिमेट्रिक ही होगा। सेकंड केस क्या कहता है? अब यहाँ पे पहले सिमेट्रिक मान लिया ए, इसकी सिमेट्रिक अगर मानते हैं तो एज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन क्या होगा? ए इक्वल टू माइनस ए डैश। अगर ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए क्या होगा? ए डैश होगा,
and small n belongs to capital N and k is non-zero constant. यही जो ये n है वो नेचुरल नंबर ले लिए हैं और k को कांस्टेंट ले लिए हैं, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट k को. देन फर्स्ट क्या है, a की पावर n. सेकेंड क्या है, के ए. सेम वही चीज़ें हैं इसमें भी, बट इसमें चेंज हो जाएगा, वही माइनस साइन की वजह से चीज़ें चेंज होंगी. ए डैश. तो क्या ये a की पावर n सिमेट्रिक होगा या इसकी सिमेट्रिक होगा? गेस मत करिए, एग्जैक्ट बताइए क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा या इसकी सिमेट्रिक होगा? तो ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो सकता है. वाई? क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन डिस्टर्ब करेगा. माइनस साइन की वजह से अगर इवन n होगा, n की पावर a की पावर अगर इवन है तब तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा. अगर e की पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, इसका मतलब इसकी सिमेट्रिक होगा. इज इवन तो सिमेट्रिक, n इज ऑड तो इसकी सिमेट्रिक. ओके. अगर के ए है तो ये क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक. इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और ए डैश क्या होगा, ये भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. अभी हम लोग इसे प्रूव कर लेते हैं कि होगा कि नहीं. अभी केवल लिख ही रहे हैं हम लोग, लिख के ही पता कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से तो ये वाला तो इवन वाला क्लियर हुआ एंड ऑड वाला भी क्लियर हुआ कि ये सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक ही होगा. अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये लास्ट वाला तो क्या है, a इक्वल टू माइनस ए डैश. तो अगर माइनस ए डैश का डैश करते हैं तब भी माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया. ठीक है. और लास्ट क्या, वो फर्स्ट क्या है, एक और n. n इवन है तो सिमेट्रिक, n ऑड है तो इसकी सिमेट्रिक. क्योंकि ए डैश की जगह पे क्या हो जाएगा, ए डैश की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस ए पावर n. ठीक. तो n की जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा. ओके. लास्ट क्या है, के. ए डैश इक्वल टू माइनस ए, तो ये हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक ये भी बन रहा है. ओके. तो इस तरह से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि क्या ये इसकी सिमेट्रिक होगा या नहीं. ठीक. दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्लियर की. पहला सिमेट्रिक होगा कोई मैट्रिक्स तब, और दूसरा जब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तब ए की पावर n क्या होगा, के ए क्या होगा एंड ए डैश क्या होगा. तो इसमें सारे सिमेट्रिक हो रहे हैं और इसमें सारे इसके सिमेट्रिक हो रहे हैं, बट ए की पावर n वाले में निगेटिव साइन होने की वजह से इवन और ऑड की वजह से इवन वाले क्या हो जाएंगे, अगर n इवन है तो सिमेट्रिक हो जाएगा. ओके.
फोर नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड नंबर, क्योंकि मैंने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली है, 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली है, आपकी तीसरी पढ़नी है। थर्ड क्या है? इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं को ए डैश एंड बी को बी डैश। ओके, ए को ए डैश एंड बी को बी डैश, तो क्या होगा? पहला ए प्लस बी क्या होगा? ए माइनस बी क्या होगा? थर्ड वन है। ए इंटू बी क्या होगा? फोर्थ इज ए बी प्लस बी ए 5 ए बी माइनस बी ए क्या होगा? तो पहला क्या होगा? पहला सिमेट्रिक, दूसरा आल्सो सिमेट्रिक, तीसरा सिमेट्रिक, चौथा सिमेट्रिक, पांचवा स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे हो रहा है? कैसे ये ए बी सिमेट्रिक और ए माइनस बी इसकी सिमेट्रिक हो जा रहा है, सिमेट्रिक हो जा रहा है? अगर ए प्लस बी का डैश कर देते हैं, ए डैश प्लस बी डैश, इट मीन्स ए प्लस बी क्या हो जा रहा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी क्या हो जा रहा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो रहा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन कब होगा? यदि इफ ए बी इक्वल टू बी ए होगा तभी हो सकता है। तो ये भी एक कंडीशन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो बी ए इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। एंड ए बी प्लस बी ए बी का होल डैश प्लस बी ए का होल डैश क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश प्लस ए डैश बी डैश बी प्लस ए बी। तो इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए, ऐसा लिख सकते हैं। आगे पीछे प्लस माइनस में कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। लास्ट क्या है? ए बी माइनस बी ए का होल डैश, माइनस में है ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। तो बी डैश की जगह पे क्या हो जाएगा? बी, एंड ए डैश की जगह पे क्या हो जाएगा? ए, एंड यहाँ पे ए डैश की जगह पे ए हो जाएगा एंड बी डैश की जगह पे बी। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस ए बी माइनस बी। ओके, ये क्या हो जा रहा है? माइनस साइन के साथ आ रहा है और हर जगह प्लस साइन के साथ ही आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये सभी सिमेट्रिक हो गए, बट ये वाला इसके सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, फोर्थ क्या है? इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर skew symmetry, अगर ए एंड बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तब देन हम लोग लिख सकते हैं देन ए बराबर माइनस ए डैश एंड
बी बराबर माइनस बी डैश, इसकी सिमेट्रिक के लिए नेगेटिव साइन आ जाता है। देन हम लोग क्या करेंगे, पहला क्या है, ए प्लस बी, सेकेंड ए माइनस बी, एंड थर्ड ए इंटू बी, फोर्थ क्या है ए बी प्लस बी ए, फिफ्थ क्या है ए बी माइनस बी। तो क्या होंगे, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा एंड ए माइनस बी क्या होगा एंड ए बी क्या होगा एंड ये वाला, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आल्सो इसकी सिमेट्रिक, सेकेंड वाला आल्सो इसक्यू सिमेट्रिक, थर्ड वन इज सिमेट्रिक, एंड लास्ट थर्ड वाला, फोर्थ वाला सिमेट्रिक, एंड लास्ट में इसकी सिमेट्रिक। ओके, अब यहाँ पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी का अगर डैश करते हैं, ए डैश प्लस बी डैश बनेगा। ओके, यहाँ पे क्या बनेगा, ए डैश की जगह पे माइनस ए, बी डैश की जगह पे माइनस बी। यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा, एंड ए माइनस बी में क्या करेंगे, ए डैश माइनस बी डैश, इसका मतलब है कि माइनस ए माइनस बी, ए माइनस ए प्लस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी, ये भी क्या हो जा रहा है, माइनस के साथ आ रहा है, इसकी सिमेट्री। थर्ड क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए बी का अगर डैश करते हैं तो बी डैश ए डैश, इसका मतलब है माइनस बी माइनस ए, जब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी आ जाएगा। तो ए बी अगर आ गया तो इफ अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन के लिए है, ऐसा नहीं है कि इसमें ए बी इक्वल टू बी ए हम पुट करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर कंडीशन ए बी इक्वल टू बी ए है तो बी ए इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ यही नहीं आ रहा है, और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जा रहा है। ठीक है, ओके, ये वाला बचा हुआ है फोर्थ वाला, ए बी प्लस बी ए होल डैश, ए बी का डैश प्लस बी ए का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश प्लस ए डैश बी डैश। बी डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस बी, एंड ए डैश की जगह पे माइनस ए प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस ए बी ए प्लस ए बी प्लस बी ए। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव साइन के साथ नहीं आ रहा है। ओके, लास्ट वन इज ए बी माइनस बी ए का होल डैश, क्या हो जाएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस ए, एंड यहाँ पे माइनस ए माइनस बी, देन ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बी ए माइनस प्लस माइनस ए बी, देन यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। ओके, ये भी प्रूफ हो गया। तो हम लोगों ने सारे जो भी प्रॉपर्टीज थी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक की देख ली हैं। इतनी ही प्रॉपर्टीज थी जो कि हम लोगों ने अच्छे से विद प्रूफ कर लिया है कि क्यों ऐसा हुआ है। यही नहीं कि हम लोगों ने केवल लिख ही लिया है कि सिमेट्रिक होता है प्लस में करने पर, या नेगेटिव करने पर इसकी सिमेट्रिक होता है,
या फिर सिमेट्रिक पहले लेंगे तो क्या होगा, या स्क्यू सिमेट्रिक ले लेंगे तो क्या होगा। 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी है। पहला क्या देखिए, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर n या ए डैश या फिर के ए कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब के लिए ये तीनों कॉन्सेप्ट ए की पावर n के ए या ए डैश। ओके, एंड ये क्या है, जब दो मैट्रिक्स लिए जाएं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये 5 कंडीशन बन रही है। दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए जाए तब भी 5 कंडीशन बन रही है। पहला क्या है, ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी, तीसरा ए बी, चौथा ए बी प्लस बी ए, पांचवा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ऐसे उसमें भी चलेगा। ठीक, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, अब ये लास्ट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो वो ना तो सिमेट्रिक हो ना ही स्क्यू सिमेट्रिक हो, ऐसा भी पॉसिबल है। कैसे, अगर a प्लस ए डैश इक्वल टू मस्ट बी सिमेट्रिक, a प्लस ए डैश मस्ट बी सिमेट्रिक होगा इफ ये a प्लस ए डैश मस्ट बी सिमेट्रिक, अगर वो सिमेट्रिक होगा देन हाफ ए प्लस ए डैश आल्सो क्या होगा, सिमेट्रिक। ठीक, एंड ए माइनस ए डैश must be skew symmetric, then half, हम लोगों ने वहाँ क्या पढ़ा था, a प्लस बी के लिए पढ़ा था एंड a माइनस बी के लिए पढ़ा था। a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा तो हाफ उसका करने पर वो भी सिमेट्रिक होगा। a माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, उसका हाफ करने पर वो क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा। ठीक, मैट्रिक्स। नाउ अब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करिए। दोनों किसके इक्वल होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करने के बाद क्या बन जा रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको आप याद रखिएगा। ये क्या है,
सिमेट्रिक। और ये स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आया भी है एक बार। that every square matrix can be written as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ओके, तो ऐसा कंडीशन दी गई है। ओके, तो आप लोग इतना प्रॉपर्टी पढ़ लिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।